आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 4.3 है, पुराने में ये 4.4 है ना? राइट है। तो इससे पहले एक बार जरूर इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और जो एग्जांपल मैंने इससे पहले वीडियो में किया था वो जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि माइनर कोफैक्टर कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या वो होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बताई थी, वो एक बार जरूर देख लेना। और ये मेरी गारंटी है, अगर किसी ने वो देख चुका होगा ना वीडियो, तो वो इस वीडियो पे आएगा भी नहीं। वो तो अपना आप ही कर लेंगे, एक्सरसाइज को खुद ही कर लेंगे बैठ के। ठीक, फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोल्व कर रहे हैं इधर। तो लेकिन पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख कर आना। ठीक, तो छोटी सी एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन में माइनर एंड कोफैक्टर ही फाइंड करने हैं। माइनर कोफैक्टर फाइंड करने के जो तरीके थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं पहले वीडियो में, वो आप देख लेना एक बार जरूर। यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दो 2/2 के हैं, दो 3/3 के हैं। ठीक, तो माइनस, तो क्या समझाया था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसके हर एलिमेंट के माइनर ऑप्टेन होते हैं और हर एलिमेंट के कोफैक्टर भी ऑप्टेन होते हैं। इनके डेफिनेशन सब पीछे लिख चुके हैं हम पहले, वो एक बार जरूर देख लेंगे आप लोग। तो पहले इन एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करेंगे, तो डालता है हेडिंग माइनर्स। तो समझाया था मैंने कि माइनर्स को यूजुअली हम डिनोट करते हैं एम से। तो जैसे पहला एलिमेंट है, इसका एड्रेस होता है 1 1, तो M11। ठीक, दूसरा एलिमेंट 4 है, M12। तीसरा एलिमेंट 0 है, M21। और ये है M2। क्लियर है? तो इन चारों एलिमेंट के माइनर फाइंड करेंगे। क्या समझाया था कि माइनर एक नंबर होता है, माइनर एक नंबर होता है, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि माइनर एक डिटरमिनेंट होता है। तो जैसे ये 1 1 है ना, तो पहली रो पहला कॉलम 1 1, पहली रो पहला कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा 0। इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। इस एलिमेंट का जो डिटरमिनेंट आएगा, और सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट खुद होता है 0। ये पहला एलिमेंट, पहला माइनर आ गया। M12, M12 मतलब, M12 मतलब इसको हटाना पड़ेगा ना, इससे पहले इसको हटाना पड़ेगा। क्या था? 2 4 3, ये था क्या? 2 -4 0 3, 2 -4 0 3। तो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये गलत कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0, 0 का डिटर्मिनेंट 0। 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -4। इट इज नॉट मॉडुलस, कभी इसको +4 लिख दो, मॉडुलस नहीं है, ये माइनर है, डिटर्मिनेंट है। 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 यानी कि 2। तो ये हमने सारे इसके क्या फाइंड कर दिए, माइनर। राइट, अब फाइंड करेंगे इसके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को वैसे तो सी से डिनोट करते हैं, मगर इस एनसीईआरटी की बुक में ना इन लोगों ने ए से डिनोट किया हुआ है, तो मैं अभी फिलहाल ए से डिनोट चल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं, आप ए बी सी डी किसी भी डिनोट करो, यूजुअली सी से करते हैं, तो फिर भी यहां पर ए से किया हुआ है तो मैं ए से लिख देता हूं। A11, 4 एलिमेंट है तो 4 ही कोफैक्टर आएंगे। A11, A12, A21, A22। और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या एक हमने फॉर्मूला लिखवाया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, याद करना जरा, कि Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIj। राइट है, ये फॉर्मूला हम लोग पहले लिख चुके हैं, समझ चुके हैं इस चीज को। ठीक, एक डायरेक्ट तरीका बताया था, वो डायरेक्ट तरीका आपकी इच्छा है, आप लगाऊंगा लगाओ, दिक्कत कुछ नहीं, लगा सकते हैं वैसे। तो A11 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11। ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12। A21 होगा -1 की पावर 2 + 1 M21। A22 होगा -1 की पावर 2 + 2 M22। क्लियर है? इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो -1 की पावर इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये प्लस बन जाएगा, खाली M11 बचेगा, मतलब 3। 1 + 2 3, 3 मतलब ओड पावर, ओड पावर मतलब नेगेटिव साइन आएगा। M12 नेगेटिव ऑफ 0, तो नेगेटिव 0 का मतलब तो 0 होता है, कहानी खत्म। इवन ओड पावर, ओड पावर मतलब नेगेटिव, और 2 1, 2 1 मतलब -4, तो ये क्या बन के आएगा, +4।
a22 नेगेटिव की पावर इवन नंबर तो प्लस आएगा, a22 मतलब कि 2 तो +2, ये इसका क्या आ गया, राइट है, कोफैक्टर्स। ठीक, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड माइनस, माइनस फाइंड करो पहले, M11 M12 M21 M22। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट, डी का डिटरमिनेंट कितना होगा, डी। सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट सिंगल एलिमेंट खुद होता है, 1 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिटरमिनेंट ऑफ बी यानी कि बी। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट ऑफ सी यानी कि सी। सेकंड रो सेकंड कॉलम, डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि ए। ये तो आगे इसके माइनस, क्लियर है। अब देखते हैं कोफैक्टर्स। तो देखो कोफैक्टर्स का तरीका ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ऐसे तो कर ही लोगे आप। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली समझाया था, डायरेक्ट क्या करना होता है, A11 लिखो, A12 लिखो। वो डायरेक्ट कुछ नहीं है, वो इसी का शॉर्टकट है, इसी का शॉर्टकट है। क्या करो, जो माइनस आए हैं उन्हीं को लिख दो आंख बंद करके, DBCA, क्लियर है। जो आए उन्हीं को लिख दो। और अब ये नंबर का प्लस अगर इवन बैठ रहा है तो प्लस लगाना है, और इनका सम अगर ओड बैठ रहा है तो माइनस लगाना है। 1 + 1 इवन है तो प्लस लगाओ, मतलब छेड़ो ही मत, प्लस का मतलब छेड़ो ही मत। 1 2 3 ओड आया ना तो माइनस लगाओ, 2 1 ओड आया ना तो माइनस लगाओ, 2 2 प्लस तो छेड़ो ही मत। ये इसके कोफैक्टर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड। इसमें हमें 3/3 के माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो नो इसके होंगे, नो इसके होंगे। तो माइनस फाइंड करने के लिए एक तरीका बताया था कि इसको आप अगर इसी तरह लिखोगे तो थोड़ा अच्छा फील करोगे। तो पहला क्या है, अच्छा ये ना एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद है ना। तो माइनस मतलब M11, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, क्या दिखाई देगा, 1 0 0 1। ठीक, इसके बाद M12, अभी सोल्व करेंगे इसको हम, अभी इसको हम सोल्व थोड़ी देर में करेंगे। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट है। इसके बाद M13, इसको यहां से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, फिर देखूंगा बाद में। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0, राइट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 1 0 0। इसके बाद M21, M21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 1 0 0 0 1। सोल्व करेंगे थोड़ी देर बाद। M22, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। M23, M23 कितना होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 0 0। M31, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 कॉलम में 1 0 0। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 0 0 1 0 0 0। इसके बाद M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट है, 1 0 0 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी सोल्व करना। तो क्रॉस करते हैं, 1 की 1 में 1 कैसे करते हैं, 2/2 का, 1 की 1 में 1, 0 की 0 में 0, तो 1 0 0 0 1 1, ठीक है। ये वाला 0 माइनस 0 तो 0, ये वाला 0 ये वाला 0 तो 0, ये वाला भी 0 ये वाला भी 0 तो 0, ये वाला 1 ये वाला 0 तो 1 माइनस 0 1, ये वाला 0 ये वाला भी 0, ये वाला 0 ये वाला 0, ये वाला 0 क्रॉस भी 0, ये वाला 1, ठीक। तो ये तो आगे इसके माइनस, ठीक। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो माइनस क्या आए हैं, माइनस आए हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, माइनस जब हम ऑप्टेट कर लेते हैं तो उनको हम मैट्रिक्स में लिखते नहीं है। कभी आप सोचो कि मैट्रिक्स लिखा ही मैंने फॉर्मूला क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
जो आए हैं वो ये आए, ये नंबर होते हैं, ये कोई मैट्रिक्स नहीं होता, ये कोई डिटरमिनेंट नहीं होता, माइनस जो होते हैं ये सिंपली नंबर होते हैं। हाँ फिर भी थोड़ा सा बता दूं याद रखने के लिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के माइनर, क्योंकि माइनस जो होते हैं वो एलिमेंट्स के होते हैं, माइनस डिटरमिनेंट्स के नहीं होते। तो अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इन डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स के माइनर वे एलिमेंट्स खुद ही होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स, अब कोफैक्टर्स को फाइंड करने का डिटेल तरीका और शॉर्टकट दोनों हमने समझ गए हैं पिछली वीडियो में। तो क्या फॉर्मूला बताया था, ए आई जे जो होगा, ए आई जे होगा वो होगा -1 टू द पावर कितना, आई प्लस जे इंटू एम आई जे, याद है क्या, सब बच्चों याद होगा ये वाला, एम आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे इज इक्वल टू, सॉरी -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। और डिनोट करते हैं इसको हम A11 से, A11 से, A12 से, तो A13 से, A21 से, A22 से, A23 से। देखो करते तो सी से हैं, मगर इस एनसीईआरटी की बुक में इन्होंने ए से किया हुआ है तो मैं ए से करा रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सब सी से कराया था वैसे, है ना। A31, A32, A33। अब प्रोसेस तो वैसे यही है एक्चुअल में, अगर आपको ये फाइंड करना है ना A11, अगर आपको A11 फाइंड करना है तो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि तरीके ये लगाओगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू एम आई जे, और पीछे आ चुका है 1 आया था, तो -1 की पावर इवन पावर तो +1, यानी कि फाइनली 1। प्रोसेस तो यही कहता है, ठीक। तो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि 9 बार ही काम करना पड़ेगा। तो शॉर्ट मेथड से करते हैं, समझाया था मैंने, लॉन्ग से कर सकते हो, आपकी इच्छा है शॉर्ट से कर सकते हो। भाई अगर मैं ये काम 9 बार करूंगा, पहले इसके लिए करूंगा, फिर बहुत टाइम लगेगा ना, तो सिंपल वे में करते हैं। सिंपल वे ये था कि जो माइनर्स आए हैं आप उनको लिख दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बताया था। अब साइन लगाना है प्लस माइनस, अगर ये प्लस करके इवन आ रहा है तो प्लस लगा देना, प्लस करके ओड आ रहा है तो माइनस लगा देना, ये समझाया था ना। या फिर इससे भी शॉर्ट क्या बताया था, एक के बाद एक प्लस माइनस, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, प्लस का, माइनस का, इस तरह से। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। प्लस को हम लिखते नहीं है, माइनस को लिखना पड़ता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो -0 मतलब 0, -0 मतलब 0, -0 मतलब 0, -0 मतलब 0। तो यही इसके क्या आ गए, कोफैक्टर्स। तो क्या है कोफैक्टर्स, 1 0 0 0 1 0, तो 0 0 1। तो हमने क्या सीखा, हमने क्वेश्चन तो किया, हमने एक बात भी ऑब्जर्व करी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट के, बार सुनना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है उसका जो डिटरमिनेंट बनेगा, इस डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर खुद यही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये बात आ जाती है एमसीक्यूज वगैरह में, ठीक, कि क्या लिखते हैं, अगर स्टेटमेंट बनाऊं इसका मैं, कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ, खुद वही होंगे, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बल्कि तो ये लिखा हुआ है इधर, कहाँ चलना मेरे को, यहीं कहीं सोल्व कर दूंगा, है ना। इसी को रब कर दूं इधर से, तुमका फर्स्ट हो गया था ना, तो यही फाइंड, ये कर लोगे क्या अपने आप। चलो इसको खुद करके देखना, एक बार हो जाएगा, इसको खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैंने आपको ये सब एग्जाम्पल में समझाया हुआ भी है कि किस तरह फाइंड करते हैं। नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, वैसे मुझे पता है, पूरी उम्मीद है बच्चे कर लेंगे, जिन्होंने इंट्रोडक्शन ध्यान से देखा होगा ना वो तो कर ही लेंगे, ठीक। वैसे मैंने तरीका भी बताया ये आपको, तो इसको खुद से करके देखना एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 5 3 8 2 0 1 1 2 3। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, इवेल्युएट डेल्टा। सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करते हुए, ठीक, सेकंड रो के, तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो जो हमने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी इंट्रोडक्शन में, उसका यूज करना है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो दैट इज R2, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो दैट इज R2, तो A21
2, A22 0, A23 1 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R2 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर, तो 3 कोफैक्टर आएंगे। एक तो कितना आएगा C21, दूसरा क्या आएगा C22, तीसरा क्या आएगा C23। और माई गॉड, ए से हम तो ऐसे लिख रहे हैं ना, हम तो ए से नोट कर रहे हैं फिलहाल। तो जिस रो के हमने एलिमेंट कहे हैं उस इन्हीं एलिमेंट के कोफैक्टर्स, ये हमने समझाया था प्रॉपर्टी एग्जाम में, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने समझाया थे आपको ये बात। तो A21 कितना होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। अरे भाई ये फॉर्मूला भूल गए क्या तुम? ये फॉर्मूला यही तो था कि अगर कोई कोफैक्टर फाइंड करना है Aij, तो -1 की पावर I + j इंटू Cij, या सॉरी Mij, where Mij is the minor of ith row and jth column। तो -1 की पावर ओड नंबर 3, तो माइनस, और M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 8 2 3। -1 की पावर इवन नंबर, तो प्लस आ जाएगा 2 2, तो 5 8 1 3। ओड नंबर तो माइनस आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, तो 3 3 3 9 और 8 2 16, तो -7 यानी कि +7। 15 -8 बराबर 7, 10 -3 बराबर -। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या बताई थी? डेल्टा की वैल्यू क्या समझाई थी कि जिस रो के एलिमेंट्स लिए हैं ना उन्हीं के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई का सम। A21 की A21 में, A22 एलिमेंट की कोफैक्टर A22 में, एलिमेंट A23 की कोफैक्टर A23 में। तो A21 कितना है 2, और A21 कितना है 7, A22 0 और A22 7, A23 1 और A23 -7, तो 2 7 जो 14 प्लस 0 -7 दैट इज 7। तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, सॉरी मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, 7 आ गया। ठीक है, नोट करेंगे इसको भी। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। ठीक, उसने भी कुछ ऐसे ही कहा क्वेश्चन में उसने हमसे, फोर्थ यूजिंग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कॉलम बात चल रही है, इसका एड्रेस क्या होगा A31, सॉरी A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट क्या होगा सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब ZX, और A33 मतलब XY। और इन एलिमेंट्स के अब कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे इन एलिमेंट्स के, राइट है। तो A13 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है, A33 फाइंड करना है। तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 Y 1 Z, -1 की पावर 2 + 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 X 1 Z, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 3 3 1 X 1 Y। तो ये बनेगा इवन पावर यानी कि प्लस, तो Z - Y, दिस इज Z - Y। ये बनेगा बाहर माइनस, तो Z - X यानी कि X - Z लिख दूं, और ये इवन बनेगा ना, तो Y - X, राइट है। अब अपने को फाइंड करनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो इधर लिखता हूं मैं वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या फॉर्मूला बताया था कि जो आपने वो लिया है ना
एलिमेंट्स उन्हीं के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे। तो एलिमेंट A13 के मल्टीप्लाई कोफैक्टर A13 में प्लस एलिमेंट A23 की मल्टीप्लाई कोफैक्टर 23 में, एलिमेंट A33 की मल्टीप्लाई कोफैक्टर 33 में। मतलब क्या होगा, A13 YZ की मल्टीप्लाई Z माइनस वाई में, A23 ZX की मल्टीप्लाई X माइनस Z में, और A33 यानी कि एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स में। ये वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू हमारी गई। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन वाइज सोल्व करेंगे और हमारा जो पीछे आंसर है उससे मैच करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं वाई जेड की ब्रैकेट में, तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। बहुत पहले सन 2005 की बात करूं तो एक चैप्टर होता था क्लास 10th में, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, पता नहीं आपको तो शायद पता भी नहीं होंगे कि साइक्लिक ऑर्डर्स के अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो उसका तरीका होता था उस जमाने में, उसका एक तरीका होता था उस जमाने में कि किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो, एक्स को पकड़ो या वाई को जेड को, और उसको उसकी डिसेंडिंग पावर्स में लिख दो। चाहे तो आप एक्स से स्टार्ट कर लो, चाहे वाई से, चाहे जेड से। मैं एक्स को अच्छा मानता हूं क्योंकि मेरी कोई एक्स थी पहले, तो उस एक्स के नाम पे ही हम इसको एक्स को मैं पहले लिख देता हूं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर्स में। ठीक है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, ये रही 2, और एक ये रही एक्स की हाईएस्ट पावर जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, अब इससे एक्स की जो ये 2 पावर थी ना, अब एक्स की उससे कम वाली पावर लो, 1 पावर लो। हाँ ये रही, पहले एक्स की 2 पावर ली, अब एक्स की, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई एक्स एक्स कुछ नहीं है भाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये सब बकवास वाली होती है ना। किसकी याद दिला दिया तूने भी आज। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। चलो जी देखते हैं आगे, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई, और यहां से हमने एक्स लिया है ना, बल्कि माइनस एक्स लो, जैसे यहां पे है ऐसे यहां बनेगा। यहां क्या बन के आया है, जेड माइनस वाई, तो माइनस एक्स बाहर लेंगे ना, माइनस एक्स बाहर लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट है। यहां से हमने वाई जेड बाहर लिया तो जेड माइनस वाई, तो हमने क्या करा, तो यहां भी जेड माइनस वाई बनाया, यहां भी जेड माइनस वाई बनाया, यहां भी जेड माइनस वाई बनाया, तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। बाकी इधर कर दू क्या, देखो जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा सब में से, जेड माइनस वाई अगर कॉमन लेंगे तो यहां रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई, राइट है, प्लस वाई जेड, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस कितना, वाई जेड, राइट है। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, जेड माइनस वाई, इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस जेड, इन दोनों में से हमने माइनस वाई कॉमन लिया तो यहां पे क्या बना, एक्स माइनस जेड। अब एक्स माइनस जेड कॉमन ले लो तो जेड माइनस वाई, हमने यहां से एक्स माइनस जेड कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई, राइट है। अब पहले लिखता हूं मैं एक्स माइनस वाई पहले, फिर लिखता हूं मैं जेड माइनस वाई, फिर लिखता हूं मैं एक्स माइनस जेड। अब कोई बच्चे कहेंगे सर पिक्चर से आंसर मैच नहीं कर रहा, मैं कराता हूं मैच। इसको लिखो एक्स माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा ये, वाई माइनस जेड, और उस माइनस जो कॉमन लिया था इसके अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स, यही क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो फैक्टर्स कैसे करें बहुत ध्यान से समझ लेना सही बच्चे। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बस एक जोक दिया सुनाऊं, एक मैथ का टीचर जो होता है ना, जैसे मैं हूं, अगर कोई मैथ टीचर है
तो बेचारा क्या करता है, पहले तो मतलब वो सारी जिंदगी अपनी एक्स को ढूंढता रहता है। जैसे मैं अभी भी अपनी एक्स को ढूंढ रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में क्या करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मतलब अपनी एक्स को छोड़ भी दिया और अपनी एक्स को ढूंढ भी रहा हूँ। 5, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए आई जे इज द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। जो कैपिटल ए आई जे है ना, वो स्मॉल ए आई जे के कोफैक्टर है। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई। तो हमने प्रॉपर्टी में आपको क्या समझाया था, कि जिस रो के एलिमेंट, जिस रो के जिस कॉलम के एलिमेंट्स लोगे ना, उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर ऐड कर दोगे तो डेल्टा की वैल्यू बन जाती है। तो देखो, अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो पहला A11 है, फिर A31 है, मतलब एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर अलग है, तो ये तो हमको लेना नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन में A11 के साथ A11 है, A12 के साथ A12 है, और A13 के साथ मतलब A31 कर दिया गया, बदल दिया कहानी, कोफैक्टर चेंज हो गया, ये वैल्यू भी नहीं होगी। सी में क्या है, A21 और A11, यह भी चेंज कर दिया, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर लेना है। तो ऑप्शन डी अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी में साफ लिखा हुआ है A11 के साथ A11 की ही मल्टीप्लाई कर रखी है, प्लस A21 के साथ A21 की ही मल्टीप्लाई कर रखी है, प्लस A31 के साथ A31 की ही मल्टीप्लाई कर रखी है। मतलब जो एलिमेंट लिया है ना, उसी के साथ उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो यही क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, राइट है। तो इसी के साथ हमारा 4.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और 4.4 इंट्रोडक्शन में मिलते हैं। थैंक यू।